وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, मैं दोबारा आपकी खिदमत आलिया में हाज़िर होने का अशरफ हासिल कर रहा हूँ। आज के हमारे इस प्रोग्राम का उन्वान है कि हर एक को अपनी तरफ माइल करने का रूहानी और कुरानी अमल। लेकिन इससे पहले कि इस अमल मुबारक के बारे में आपकी खिदमत आलिया में कुछ अर्ज़ करूँ, आपसे मुद्दमाना गुजारिश करता हूँ कि वो नाज़रीन ज़वील एहतराम जिन्होंने पहली मरतबा अपना कीमती वक्त निकाल करके हमारे चैनल को देखा, उनसे मुद्दमाना गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपकी खिदमत आलिया में कंटिन्यू पहुँचती रहे। और वो नाज़रीन मोहतरम जो अपना कीमती वक्त निकाल करके कंटिन्यू हमारे चैनल की वीडियोज़ को देख करके कमेंट, लाइक, शेयर के ज़रिए से हमारी पज़ीराई फरमाया करते हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, हम दिल से दुआ देते हैं कि परवरदिगार आलम उनको हमारे और आपके हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में उनकी जान माल की हिफाजत फरमा और उनकी तमाम तर जायज़ हाजात को पूरी फरमा। नाज़रीन मोहतरम, हमारे जितने भी अमलियात होते हैं वह सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकासद के लिए होते हैं, नाजायज़ कामों के लिए हमारी तरफ से किसी को इजाज़त भी नहीं है। और हमारा सेंटर रूहानी सेंटर है, ईमानी सेंटर है। हम टोना, जादू, सिबली, ब्लैक मैजिक और गंदी हरकतों से कोई भी अमल अंजाम नहीं देते हैं। और वो नाज़रीन जो चाहते हैं कि अमल की दुनिया में क़दम रखें और अमलियात से आशनाई पैदा करना चाहते हैं, वो बराए मेहरबानी हमसे रब्ता कायम करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारा जो क्लास चलता है हम उनको उनमें शिरकत करने की भरपूर कोशिश करेंगे और ताकि वो भी इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। नाज़रीन कराम, मैं आपकी खिदमत आलिया में ये पेश कर दूँ कि हर किसी की ये दिली ख्वाहिश है कि लोग उसका एहतराम करें, लोग उसकी बातों को सुने, उसकी तरफ अट्रैक्शन हो लोगों का, वो जिधर देखे उसकी इज़्ज़त की जाए, उसकी हौसला अफजाई की जाए, उसको एक अहमियत दी जाए, उसको इम्पोर्टेंस दी जाए। अगर आप चाहते हैं इस तरीके के हालात पैदा हों और लोगों को अपनी तरफ माइल करना चाहते हैं, लोगों के दिलों को अपनी तरफ फेरना चाहते हैं, लोग आपसे मुतासिर हों, लोग आपकी तरफ माइल हों, लोग आपकी गुफ्तगू सुन कर के मुतासिर हो जाएं, लोग आपको देखने के बाद मुतासिर हो जाएं, या बिलखुसूस मैं एक एग्ज़ाम्पल दे करके आपकी खिदमत आलिया में इस बात को वज़ाहत करना चाहूँगा। जैसे अगर कोई मुलाजिम है, वो चाहता है कि मेरा बॉस जो है वो मुझसे मुतासिर हो जाए, बॉस को, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह दूँ कि बॉस को अपनी मुट्ठी में करने के लिए, या फिर अपने मालिक को अपनी मुट्ठी में करने के लिए, या फिर कोई मिनिस्टर है उसको अपनी मुट्ठी में करने के लिए, ऑफिसर है तो उसको अपनी मुट्ठी में करने के लिए, या फिर अपने से जो बुलंद बाला है उसको अपनी मुट्ठी में करने के लिए, यानी अपनी तरफ मुतवज्जह दिलाने के लिए, अपनी तरफ माइल करने के लिए। या जैसे ख़ातून हैं तो अगर वो चाहती हैं अपने सास को मुट्ठी में करने के लिए, या फिर ससुर को मुट्ठी में करने के लिए, या फिर अपने शौहर को मुट्ठी में करने के लिए, या महबूब को मुट्ठी में करने के लिए। मुट्ठी में करने का मतलब ये नहीं है कि उसको अपना ग़ुलाम बना दे। मुट्ठी में करने का मतलब ये है कि वो आपसे मुतासिर हो, आपकी बातों से इंटरेस्टेड पैदा करे, वो आपसे करीब आए, वो आपकी गुफ्तगू को सुने, आपसे मुतासिर हो, आपकी बातों को टालने से पहले हज़ार मरतबा सोचे। ये इसका हमारा कहने का मतलब है। तो इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि मखलूक खुदा आपसे मुतासिर हो, लोग आपसे मुतासिर हो, लोग आपकी बातों से मुतासिर हो, तो नाज़रीन मोहतरम ये कुरानी और रूहानी अमल है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के कलाम में बड़ी तासीर, आप इसका इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह भरपूर है। और उम्मीद कामिल के साथ कहता हूँ कि आप अपनी मंजिल में कामयाब व कामयाब नज़र आएँगे। बस आपको करना क्या है, अमल का तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले आप बवज़ू हो जाएँ। नमाज फ़ज्र के बाद 300 मरतबा जो आए करीमा आपकी पेश नज़र है। सबसे पहले आप दुरूद शरीफ 7 मरतबा पढ़ें और पढ़ने के बाद जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 मरतबा पढ़ें। फिर उसके बाद हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ें। और पढ़ने के बाद बस उस शख्स का तसव्वुर करें, खुदाए पाक की करम जिसने, खुदाए पाक की कसम जिसने हमको और आपको खल्क़ किया है, ये उसी के कलाम का एक छोटा सा हिस्सा है। आपकी ज़िंदगी को आपकी ज़िंदगी में बहार पैदा कर देगा, आपकी खुशियाँ वापस कर देगा। और आप जिधर से गुजरेंगे लोग आपका एहतराम करेंगे, लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे, हर एक आपसे मुतासिर होगा। अगर वो आला अफसर है तो आपसे मुतासिर होगा, अगर वो बॉस है तो आपसे मुतासिर होगा, अगर वो मालिक है तो आपसे मुतासिर होगा, अगर वो आपके ख़ानदान के कोई बुज़ुर्ग शख्सियत है तो वह भी आपसे मुतासिर हो जाएगी इंशाअल्लाह। उम्मीद कामिल के साथ कहता हूँ कि इसका इस्तेमाल करें। जमाली अमल है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जितना आप पढ़ते चले जाएंगे अल्लाह तबारक व तआला आपकी इज़्ज़त में, आपकी शोहरत में, आपकी मकबूलियत में इजाफ़ा करता चला जाएगा और लोग आपसे मुतासिर होते चले जाएंगे। बिल्कुल
बिलखुसूस याद रखें, नमाज फ़ज्र के बाद 300 मरतबा इस आय मुबारक की तिलावत करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 मरतबा, 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर उसके बाद 300 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील की तिलावत करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप जिधर जाना चाहेंगे उधर परवरदिगार आलम आपको तरक्की और उरूज अता करेगा और आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएंगे कि आप कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। उम्मीद करता हूँ कि इसका इस्तेमाल करेंगे और फ़ायदा उठाएंगे और लोगों को भी फ़ायदा उठाने के बारे में बताएंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं इस अमल मुबारक की इजाज़त दूँ, आपसे मुद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में या अल्लाह या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख दें, हमारी तरफ से आपको इजाज़त हो जाएगी इंशाअल्लाह। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छी लगे, अगर अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह फिर मिलता हूँ दूसरी नशिस्त में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।